गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम छोटे छोटे 2-3 केस की बात डिस्कस करेंगे। ये पेशेंट हमारे पास एक लड़की आई, एक लड़का था। वो काफ़ी अपने काम में व्यस्त रहता है और पूरा काम करना, टाइम पे काम करना उसका रूटीन का काम है। तो उन्होंने बताया कि मेरे को अभी बाहर जाना है। वो डॉक्टर हैं कि मैंने पेशेंट देखने हैं वहाँ पे, और काफ़ी अच्छे डॉक्टर होने की वजह से वो कहीं बाहर किसी और डॉक्टर के पास जाते थे पेशेंट देखने। वहाँ पर काफ़ी पेशेंट इंतज़ार करते हैं। तो मेरे को लगता है मेरी अभी तबीयत पूरी ख़राब हो गई है, तो ये काम मैं कैसे करूँगा। वो लोग मेरी वेट कर रहे हैं, मैंने उनको देखना है। तो मेरे को ये बहुत इस बात की चिंता हो रही है कि मैं उनको कैसे देखूँगा। आप प्लीज़ मेरे को कोई ऐसी दवाई दो कि थोड़ा मैं रिकवर हो जाऊँ जल्दी, ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। दूसरी चिंता इस बात की भी है कि वो लोग, जब मेरा गला ख़राब है, मेरे को छींकें आती हैं, मैं ठीक नहीं फील रहा, खांसी बार बार होती है, तो वो क्या कहेंगे लोग। मेरे को ये लगता है कि वो लोग क्या सोचेंगे कि ये तो डॉक्टर हैं। तो अच्छा नहीं लगता मेरे को। मुझे लगता है कि वो गलत सोचेंगे कि ये डॉक्टर हैं, ये खुद ही ठीक नहीं कर सकते। तो बस यही उनके सिम्टम थे। उनको आर्सेनिक 30 दिया गया। आर्सेनिक 30 देने के बाद में 1 आध घंटे में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने बोला कि मैं अब ठीक ठाक हूँ, खाना खा रहा हूँ, सब अच्छा फील हो रहा है। तो मैंने उनके सिम्टम जो लिए थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ जा कर के अपने आप को रिप्रेजेंट करना था, पेशेंट देखने थे, और पेशेंट्स की और उस डॉक्टर की जिनके पास उन्हें जाना था, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन थी। उनको लग रहा था कि वो लोग देख रहे हैं कि मैं वहाँ पर पेशेंट देखूँगा, जाऊँगा, कैसे करूँगा। तो वो एक एक्सपेक्टेशन थी, उसके बारे में उनको चिंता हो रही थी। इसको हम लेंगे एंग्जाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग इज। और दूसरा था कि वो लोग क्या कहेंगे, पेशेंट बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे कि भाई ये डॉक्टर तो खुद ही बीमार पड़े हैं, इनको इतनी खांसी जुकाम हो रहा है, नज़ला हो रहा है, ये तो आप ही खुद ही बीमार हुए हैं, ये अपना ट्रीटमेंट नहीं करते क्या, ये हमें कैसे ठीक करेंगे। ये है फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स। दूसरे लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। थर्ड सिम्टम जो मैंने लिया था वही जो उन्होंने पहले बोला था, कैरिड टू फास्ट, कि सर जल्दी थोड़ा ठीक कर दो। मेरे को आज शाम को उनको टाइम दिया हुआ है देखने का, इसलिए तो मैंने आर्सेनिक दिया और उसका बहुत ही रिजल्ट अच्छा मिला। तो उसके बाद एक और केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो केस था एक लड़की का था, जो उसको दिक्कत आई, तो सेहत ख़राब हो गई। तो सुबह उठने में उनको दिक्कत आ रही थी। हस्बैंड ने चाय बनाई, तो उसको ये लगा कि मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही, सही से मैंने काम नहीं किया। तो उनको चिंता हो रही थी कि मैं आज सुबह चाय नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगता, हस्बैंड बेचारे खुद बनाते हैं। अभी बोले कि मेरे को अब ये लग रहा है कि अभी बच्चों ने स्कूल जाना है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ब्रेकफास्ट करना है, बनाना है, और मदर फादर को भी ससुराल में हूँ, उनको भी केयर करनी है, मेरा पूरा ही काम पड़ा है। तो सर प्लीज़ कोई ऐसी दवाई दीजिए, मेरे को जल्दी ठीक कर दिए। वो लोग देखते होंगे कि मम्मा उठेगी, चाय बनाएगी, ब्रेकफास्ट करेगी, बनाएगी, तो मेरे को इस बात की चिंता हो रही है कि मैं कैसे कर पाऊँगी। ये भी एक सिम्टम वही है, एंग्जाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग इज़। जो पेशेंट से कोई एक्सपेक्टेशन की जाती है ना, उसके बारे में उसको चिंता होती है कि मैं इसको कैसे करूँगा।
ये काम वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके लिए ये करूं, पर मेरे को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये एंग्जाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग इज। थर्ड उनका वही कि आज मेरे से सुबह चाय नहीं बनी और मैंने काम नहीं किया और मेरे को लगता है कि मैं अपना काम आज पूरा नहीं कर सकी। वो एंग्जाइटी ड्यूटी एज इफ ही हैड नो, उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरी तरह नहीं किया। एंग्जाइटी ड्यूटी एज इफ ही हैड नॉट डन हिज ड्यूटी। ये और दूसरा एंग्जाइटी हाउस होल्ड मैटर्स, जो घर के कामकाज, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी है, बच्चों को तैयार करना है, ये सब काम मेरे से नहीं हो पा रहे हैं। ये एंग्जाइटी हाउस होल्ड मैटर अबाउट है। उनको भी मैंने आर्सेनिक 30 दिया। वो पेशेंट भी विदिन 2-3 आवर्स बिल्कुल ही ठीक हो गए। ये रूटीन में ऐसे केस हमारे पास आते हैं। और एक और केस में वो देखा, वो 4-5 दिन पहले की बात है। वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिर से एक्जिमा हो रहा था, हेड के ऊपर वो इतना पानी निकल रहा था, इतनी जलन हो रही थी, इतनी कंस्ट्रिक्शन हो रही थी। वो मेरा वर्किंग डे संडे को नहीं होता, तो वो हमारे फैमिली के रिलेशंस हैं, उनके साथ बोले कि सर मैं तो अभी आऊँ, बस अभी आऊँ, मेरे से नहीं सहा जाता, आप मेरे को ठीक करो, दवाई दे दो। तो वो हमारे घर में आ गए एतवार के दिन। तो जब मैंने देखा वो सामने बैठे हुए, तो वो ऐसे करे थे, सर बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, अब मेरे से सहा नहीं जा रहा, मैं तो न दुखी हो गई हूँ। तो बस मेरा चेहरा बहुत पद्धा लग रहा है, ये हो गया, इधर हो गया, इधर जख्म हो गए, स्वेलिंग हो गई चेहरे पे, पानी निकल रहा है। ये ऐसे पेशेंट बता रही थी लड़की। तो मैंने उनको नक्सों का 30 दे दिया। तो 15 मिनट के बाद में उनकी जो डिस्कम्फर्ट था वो कम होना शुरू हो गया। और आज भी वो पेशेंट आया था, वो करीब 80% से ज़्यादा ठीक हो रहा है और बहुत अच्छा चेहरा होना शुरू हो गया। ये पेशेंट को मैंने नक्सोम का 30 दिया था। डिल्यूजन डिसग्रेस्ड चीज, उनको लगा कि ये चेहरा जो अच्छा नहीं लग रहा, जो ग्रेसफुल था ना, जो हमारे चेहरे की ग्रेस थी वो चली गई है इससे। वो जो रौनक थी चेहरे की वो नहीं है, अभी बुरा लग रहा है। वो बुरा नहीं बोला, लेकिन बोला कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। डिल्यूजन डिसग्रेस्ड चीज। दूसरा केस, सर मेरे से सहा नहीं जा रहा, ये बहुत ही जलन होती है और बहुत तकलीफ होती है, मैं इसको सहन नहीं कर पा रही हूँ। इंटॉलरेंस कंप्लेंट्स ऑफ, और ऐसे बोला कि बहुत दुखी हो रहे हो, ऐसे ऐसे। ये है फ्राउन डिस्पोजिशन। ये तीनों रूब्रिक मैंने बनाए इनके, पूछा कुछ नहीं है, सिर्फ हमने देखा। मैं एक और बात कहनी चाहूँगा कि जो बातें हम बिना पूछे बातों को देख करके पेशेंट को देखते हैं, वो हम ज़्यादा सटीक मतलब उनकी जो स्थिति को भांप लेते हैं। जितनी ज़्यादा हम पूछ के बातें पूछेंगे पेशेंट से, पेशेंट उनको सोच करके बताएगा ना, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होने की ज़्यादा संभावना है। ये कोशिश होनी चाहिए कि पेशेंट के लिए बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है और क्या कहना चाह रहा है। उससे फिर हम पेशेंट की स्थिति को जल्दी समझ लेंगे और मेडिसिन भी हमारी बहुत जल्दी एक्ट करेगी, क्योंकि हम उसको स्थिति को पूरा समझ के उसके पूरे रूब्रिक सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके वर्जन को हम रूब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। या आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।